हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममाज़ किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं आप लोग की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सब्ज़ी पुलाव। तो उसके लिए मैंने 2 कप चावल ले लिए हैं। इस कप के साथ मैंने मेजर किए हैं। आप जिस कप गिलास के साथ करना चाहें कर सकते हैं। ये बासमती चावल हैं। तो अभी मैं इसको धो के आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। चावल मैंने वॉश कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी में से चावल नज़र आ रहे हैं। इतने मैंने सफाई से वॉश किए हैं, क्योंकि अगर इस तरह वॉश नहीं करेंगे तो आपके चावल चिपचिपे बनेंगे। तो अभी आधे घंटे के लिए हम इन्हें रेस्ट देते हैं, रख देते हैं और हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हाफ कप मैंने घी ले लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। घी हमारा थोड़ा मेल्ट हो चुका है तो हम प्याज डाल देते हैं इसमें। ये मीडियम साइज मैंने एक प्याज लिया था, इसको इस तरह बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। ये 2 मिनट के लिए मैंने प्याज फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ, क्योंकि इन्हें ज़्यादा डार्क नहीं करना। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे चावल जो होते हैं वो बहुत डार्क कलर कर जाते हैं, तो वो वजह यही होती है कि उसमें हम प्याज डार्क कर देते हैं। तो इनको डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। अभी ये हमने थोड़ी अदरक काटी है, तो ये भी बारीक बारीक, ये देख सकते हैं बारीक बारीक है। ये हम इसी में शामिल कर देंगे। अभी 2 मिनट और हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है, लेकिन कलर आप देख सकते हैं तो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हुआ। तो अभी मैं इसमें थोड़ा पानी शामिल कर देती हूँ और साथ ही मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। ये मैंने काली मिर्च ले ली है 1 छोटी चम्मच, और इसमें मैंने 4 अदद लौंग डाल दिए। ये इसमें डाल दिए। अगर पीस के डालनी है काली मिर्च तो इसमें फिर इसका कलर डार्क आ जाता है। ये तेज़ पत्ता आप 2-3 भी डाल सकते हैं, मैं 1 ही डाल रही हूँ। दालचीनी की ये 2 टुकड़े डाल रही हूँ। साथ ही ये 1 चम्मच मैंने छोटा ज़ीरे का लिया, ये डाल रही हूँ। ये आपने चीज़ें पीस के इस्तेमाल नहीं करनी है। ये धनिया है, ये पिसा हुआ है, 1 छोटा चम्मच है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये कुटी हुई मिर्च है, अगर पिसी इस्तेमाल करनी है तो उससे कलर जो है चावल का फिर डार्क आ जाता है, इस वजह से ये मैंने धड़ा मिर्च इस्तेमाल की है। 1 मिनट के लिए मैंने मसाले फ्राई कर लिए हैं। और ये मैंने गाजर लिए 1 मीडियम साइज़, उसको पतला पतला मैंने थोड़े लंबे स्टाइल में काट लिया है। ये 1 बाउल मटर ले लिए हैं, ये मटर इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही मैं ये गोभी इसमें डाल दूंगी। सब्जियां जितनी भी आप डालते हैं तो इकट्ठी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं पहले बाद में। ये आलू मैंने कट कर लिए हैं, आलू कुछ इस तरह हैं। ये देखिए मैंने इस स्टाइल से किए हैं, थोड़े लंबे लंबे। ये 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया। अभी 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ। इन सब्जियों को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है 3 मिनट के लिए। अभी मैं इसमें नमक डाल दूँगी। ये मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आपका जो भी टेस्ट हो, जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं नमक। अभी 1 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह इनको मिक्स कर लूँ। ये सब्जियों को मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है। अगर पहले ही आप नमक इसमें डाल देंगे तो आपकी सब्जियां जो हैं बहुत नरम हो जाती हैं। तो ये देखो मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अभी नमक डाल के मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अभी ये जिस कप से मैंने चावल का नाप किया था उसी कप से मैंने ये 4 कप पानी ले लिया है, ये इसमें डाल दिया है। 1 कप मैंने सब्ज़ी के लिए लिया है और 3 कप मैंने चावल के लिए पानी लिया है। अभी ये बॉयल हो जाए तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। पानी बॉयल हो चुका है तो अभी मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। चावल मैंने डाल दिए हैं, लेकिन इसमें मैंने 1 ही बार चम्मच चलाया है। अभी ये मैंने 1 टमाटर ले लिया था, इसको काट लिया है। अभी ये डाल देंगे। पहले मैंने टमाटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इस टाइम करेंगे आके तो इसका टेस्ट खट्टा मीठा बहुत ही मज़े का आता है। इस तरह आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
अगर आपके चावलों का टेस्ट अच्छा बने तो मुझे भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जी आपने देखा, सिर्फ जब मैंने चावल इसमें डाले थे तो मैंने थोड़ा सा चम्मच हिलाया था कि मिक्स हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें चम्मच नहीं हिलाया। अभी ये मैंने एक लेमन ले लिया है, इसका रस इसमें डाल दूँगी। इसमें पहले मिसाले में नहीं डालना वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। इस तरह ये अच्छी तरह। इस टाइम आप नमक देख सकते हैं, अगर आपके टेस्ट से नमक कम है तो आप चेक करके नमक और डाल सकते हैं। 2 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं, वो अभी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इस तरह मैंने काट ली हैं। अभी एक बार मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ये इस तरह, क्योंकि अभी इनका पानी जो है वो ड्राई होने लगा है। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। मैंने कभी भी कोई चीज़ हाई फ्लेम पे कभी नहीं बनाई है। चूल्हे की फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखें कि आपकी चीज़ जो भी बनाएं तो वो टेस्टी बने। अभी आप देख सकते हैं पानी ये ड्राई हो चुका है। मैं ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाऊंगी, बस ऐसे थोड़ा सा चला के अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। बस हल्का सा ऐसे चम्मच चलाना है कि आपके चावल टूटे ना। मैं इसे दम पे रख देती हूँ। 6 से 7 मिनट के लिए इसे दम पे लगाती हूँ। कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पे आटा लगा दें तो ये बंद हो जाता है। तभी 6 मिनट के बाद मिलते हैं। मेरे चावलों को दम देने का तरीका ये है कि मैं इस तरह साइड पे पतीला हो, कढ़ाई हो, जिस चीज़ में बनाएं तो ये इसी तरह साइड से दम दें, क्योंकि अगर बीच में से चूल्हे की आंच थोड़ी सी भी ज़्यादा हो, अगर कम भी हो, तब भी ये जल जाते हैं। तो इस तरह आप साइड से दम देंगे तो कभी आपके चावल जलेंगे नहीं। तो अभी 7 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अभी चावल निकाल लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। जी आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, जुड़े भी नहीं हैं और माशाल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सब्जी पुलाव तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। और चावल आपने देखे, इनका कलर देखें कितने ये खिले खिले बने हैं, मतलब अलग अलग चावल हैं और इनका कलर भी डार्क नहीं है, बिल्कुल लाइट है, जिस तरह के मैंने शुरू में आपको बताया था। और जुड़े भी नहीं है, जिस तरीके से मैंने ये बनाए आप भी इसी तरीके से बनाए तो आपके चावल जुड़ेंगे भी नहीं और इस तरह खिले खिले बनेंगे। जो सब्ज़ी मैंने इस्तेमाल की आप ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये पुलाव की वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।